हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कल रात के 8:30 बजे के शो में दिए गए ट्रेड कैनफिन होम, भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल, इनसे पैसा कमाया होगा। और अगर पैसा नहीं कमाया तो टेंशन मत लीजिए, आप रात के 8:30 बजे के शो में हैं। यहाँ फिर से कुछ हम ट्रेड देंगे जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, फायदा मिलेगा। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आप एक बार जुड़ के तो देखिए। आज बहुत कुछ है, तो क्या कुछ है इस पे नहीं जाएंगे, सीधा शुरू करते हैं आज की वीडियो भारती एयरटेल से। जैसा कि आपने देखा, आज भारती एयरटेल ने धूम मचा दी। अब इस धूम मचाने में कहानी ये है कि कंपनी ने ऑफिशियली कहा है कि कई हाई क्वालिटी इन्वेस्टर उनके बिजनेस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। साथ में इसके अलावा वो राइट इशू लेके आ रहे हैं 21,000 करोड़ का। तो ये कई सारी चीज़ें भारती एयरटेल के फेवर में जा रही है। और इसमें जो खबर निकल के आ रही है, अमेरिका की टेक कंपनी गूगल इसमें बिग इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग में है। और ये सब चीज़ें मिलकर भारती एयरटेल के लिए बहुत ही मज़ेदार गेम कर रही हैं। अब चार्ट क्या कहता है देखते हैं। ये भारती एयरटेल का चार्ट है जो कल रात में आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया। और कल रात में 628 के ऊपर में बाइंग बताई गई और आज 668 का हाई मारा। अब आगे क्या, आगे इसको जाने के लिए 670 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, बंद होना पड़ेगा, तो नेक्स्ट रैली आप उसके बाद देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, न्यूज बेस्ड जो रैली होती है इतनी ही पावरफुल होती है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ लोग क्या करते, बिग तेजी होने के बाद उन्हें नींद खुलती है कि मैं ऊपर में लूँ, वो है सबसे ज़्यादा गलत। रियलिटी में मैंने हमेशा कहा चार्ट प्लस न्यूज़ का कॉम्बो मिलाओ, जो कल रात में मैंने सिखाया। चार्ट यहाँ पे 628 के ऊपर में बाय कह रहा था, न्यूज़ ऑलरेडी राइट इशू के चल रहे थे जो पॉजिटिव था। और आज एक एक्स्ट्रा बम्पर न्यूज़ ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल गया कि बिग इन्वेस्टर हैं जो इंटरेस्टेड हैं। इस तरीके से ये कहानी इनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो गई। ओवरऑल अब जो ध्यान देने वाली बात है कि वो 644 और 628 तो इनका सपोर्ट है ही, जिस पे आप नजर रखिए। कल से ट्रेडर की दुनिया बदल जाएगी। कैसे? 100% मार्जिन के नियम लागू हो रहे हैं, कैश और फ्यूचर दोनों जगह देना होगा। अब क्या है कहानी, समझ लीजिएगा जिससे दिक्कत और तकलीफ ना हो। 100% अपफ्रंट मार्जिन देना है, और यही नहीं, इंट्राडे में भी पूरा मार्जिन देना है। किसी समय भी मार्जिन घटा तो पेनाल्टी लगेगी। कैश में VAR प्लस ELM मतलब 20% मार्जिन लगेगा। ब्रोकर 5 गुना से ज़्यादा मार्जिन नहीं दे सकेंगे। FNO में स्पेन प्लस एक्सपोजर मार्जिन लगेगा। अब FNO में इंट्राडे में भी नॉर्मल मार्जिन लगेगा। तो ये चीज़ें कल से अप्लाई होने वाली हैं। अब सेबी ने क्यों किया? सेबी रिस्क कम करना चाहती है, क्योंकि पहले 50-50 गुना तक मार्जिन दिया करते थे ब्रोकर। अब भारी मार्जिन से ट्रेडर का रिस्क बढ़ता था और ब्रोकर के भी डिफॉल्ट होने का खतरा होता था। ट्रेडर क्यों नाराज है? क्योंकि मार्जिन जब खत्म होगी तो ट्रेडर को परेशानी होगी, कम पैसे में बिग पोजीशन नहीं ले पाएंगे, वॉल्यूम पे इंपैक्ट आएगा, वॉल्यूम घटने से लिक्विडिटी होगी और साथ में ट्रेडिंग में स्लीपेज का खतरा बढ़ेगा। और मेरी नज़र में ये जो स्लीपेज का खतरा है ना, यहाँ पर रिटेल वाले फंसने वाले हैं। और वो जो आप लोग देखते होंगे किसी किसी सेकंड में सडनली मार्केट हाई मारा, सडनली लो मारा और वापस वहीं आके खड़ा होता है, दैट्स इज स्लीपेज फ्लिकर। और वहाँ पर रिटेल भाई के SL उड़ने वाले हैं। मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा गलत होने वाला है। अब क्या मार्केट इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार है? तो मेरा ये मानना है कि अभी तक ये टोटल 4 स्टेप में होने वाला था। दिसंबर 2020 से लेके अभी तक 3 स्टेप में हर बार ऑलवेज थोड़ा थोड़ा बवाल हुआ, थोड़ा थोड़ा हंगामा हुआ और उसके बाद मार्केट सेटल होता चला गया। कुछ दिन वॉल्यूम घटे, वापस से वॉल्यूम आके खड़े हो गए। सेम कहानी अभी भी होने वाली है, कुछ दिन की दिक्कत और वापस से मामला सेटल हो जाएगा। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी का बड़ा दाव क्या है। देखिए, एक बड़ी ही प्यारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ। सोलर एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्री वहीं पर बड़ा दाव खेलने की कोशिश में है। यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी REC ग्रुप को खरीदने के बेहद करीब है और इसके लिए रिलायंस की चाइना नेशनल केमिकल कॉर्प से बातचीत चल रही है। ये डील 1 से 1.2 अरब डॉलर में हो सकती है। अब ये अगर हुआ तो रिलायंस की पहुंच आधुनिक टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता तक पहुंच जाएगी। और जैसा कि यहाँ पर आने से बहुत ज़्यादा इंडिया को भी फ़ायदा होने वाला है। इसका रीज़न ये है कि सोलर इंडस्ट्री पर अभी चीन की पकड़ है और लोग परेशान हैं।
वहां पर अब इंडिया में ये जो होने वाला है ये एक अलग शुरुआत के तौर पे होगी। वो वीडियो देखिएगा, बहुत जल्दी रिलीज होगी तो आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं चार्ट पे। रिलायंस का चार्ट कल ही रात में डिस्कस किया था। इसमें तेजी के लिए 2280 के ऊपर सस्टेन होना बताया था, 2283 का हाई बना के स्लिप कर गया। अब इसमें कहानी क्या है? कहानी बस वही है, इसमें तेजी होने के लिए अब चूंकि ये 2283.75 का हाई बना चुका है, अब इसमें इसको तेजी करने के लिए 2285 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तभी बिग तेजी होगी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये मंथली चार्ट में आ जाइए और ये मंथली चार्ट में ध्यान रखिएगा, इसमें जो नेक्स्ट बिग लेवल है वो ये हैं जहां से इसकी प्रीवियस मंदी हुई थी, यानी नेक्स्ट बिग लेवल इसके बनेंगे 2370 के पास का, और अभी कहां पे है? तो 2285 के पास का। टाटा कॉफी में आज तेजी क्यों हुई जान लीजिए। वियतनाम क्या है? एक मेजर प्रोड्यूसर है कॉफी में, और वहां पर लॉकडाउन की कंडीशन से जो एक्सपोर्ट है वो बाधित होने वाली है। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन चीज़ों के मद्देनज़र टाटा कॉफ़ी में तेज़ी देखी गई है। चार्ट को हम देखेंगे एक साथ, उससे पहले सुबेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सुबेक्स 5G और AI में काम कर रहा है। वहीं पर इनकी जो पार्टनरशिप है टेलीकॉम ऑपरेटर रॉबी के साथ, वो एक्सटेंड हुई है। अब आप कहेंगे कि रॉबी कौन है, तो ये क्लेम करते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इन बांग्लादेश, जहां पे इनके पास 47 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च 4.5G सर्विस। पहली कंपनी ऐसी होगी जो 4.5G सर्विस करेगी। अब यहाँ पर इनके साथ ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप से इनको फ़ायदा होने वाला है, तो देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। इसके अलावा बात करते हैं मैक्स हेल्थ केयर शेयर के बारे में। देखिए, मैक्स हेल्थ केयर सर्विस शेयर की कहानी ये है कि कंपनी ने अनाउंस किया है एक्विजिशन ऑफ एक्सक्लूसिव राइट टू ऐड डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज टू 500 बेड हॉस्पिटल टू बिल्ड ऑन अ 3.5 एकड़ पार्सल इन साकेत, यानी साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली में 500 बेड 350 एकड़ के एरिया में जो ये डेवलपमेंट करने वाले हैं मेडिकल सर्विस देने के लिए, उससे फाइनेंशियली कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये करने वाले हैं किसके थ्रू? इनकी खुद की सब्सिडरी के थ्रू, एल्पस हॉस्पिटल के द्वारा। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे इनको फ़ायदा होने वाला है। अब बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कि लोअर सर्किट क्यों लगा। तो देखिए, बैंक के जो हेड इंटरनल ऑडिट थे सुमित धीर जी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जबकि आपको एक चीज़ बता दूं, 3 मार्च 2021 को ही ये रिप्लेस हुए थे नितिन गुप्ता जी की जगह पे। और यहाँ पर ये तीसरा हाई प्रोफाइल रेजिग्नेशन है इस बैंक के अंदर, और तीसरा हाई प्रोफाइल रेजिग्नेशन आने से सवाल ये उठते हैं कि क्या इंटरनली कुछ गड़बड़ चल रहा है जो बैक टू बैक इस तरीके से रेजिग्नेशन सामने में आ रहा है, और ये शंका क्रिएट कर रहा है। चलते हैं चार्ट पे देखते हैं। ये टाटा कॉफ़ी का चार्ट है जहाँ पे टाटा कॉफ़ी की न्यूज़ आपके साथ शेयर की कि क्यों तेज़ी हुई है। तो मोटा मोटा यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, बट अभी टेक्निकली अगर आप कहोगे बाइंग, तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल वेट कीजिए। और टाटा कॉफ़ी के बाद हमने आपके साथ सुबेक्स के बारे में बात की थी 5G और AI में, वहाँ पे ये एक साइडवेज मूव में चल रहा है। तो कहीं से कुछ चार्ट में गरमाहट नहीं है कि न्यूज़ का तड़का लगा के हम ट्रेड कर सकें। ये सबसे प्यारी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है समझने की कि न्यूज़ के साथ चार्ट का तड़का कब लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्स हेल्थ केयर की, जहाँ स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ आपको एंट्री करा रहे हैं। जैसे पहली एंट्री 310 के ऊपर थी, दूसरी एंट्री 348 के ऊपर थी। अब इसमें जो नेक्स्ट कहानी बनेगी वो 400 के ऊपर बनेगी। तो 400, और जो देखिए हमारा दिया हुआ लेवल था 398.60, मार्केट वहीं से वापस गिरा है। तो फिलहाल आप इसमें यहाँ पर नज़र रखें। और नेक्स्ट हमने कहा था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लोअर सर्किट के बारे में। तो एयू स्मॉल फाइनेंस में देखिए 1080 पे अच्छी खासी तेज़ी हुई थी और अपर रेसिस्टेंस पे अटका था, और फाइनली अभी न्यूज बेस ये लोअर सर्किट लगा है। तो अब यहाँ पर नीचे से खींच के 1130 के पास क्लोजिंग हुई है। तो देखना है कल किस तरीके से रिएक्ट करता है। कल नज़र रखिए, कुछ भी काम जल्दबाजी में मत कीजिए, ये मेरा मानना है। निफ्टी 17,000 क्रॉस कर चुकी है, 17,132 के पास बंद है। सबसे पहला सवाल, अब क्या करें? मेरा ये मानना है 17,000 के ऊपर है
और कुछ भी चीज अगर आप खरीदते हैं बिना स्टॉप लॉस के मत खरीदिएगा, बिना स्टॉप लॉस के मत खरीदिएगा। और साथ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल कीजिएगा, ये मेरा मानना है। जो स्पेशली स्विंग वाले हैं, पोजिशनल वाले हैं, जिन्होंने लास्ट 2 मंथ में कुछ पोजिशनल के हिसाब से देखते हुए माल खरीदा है, बिल्कुल अपने माल पे प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस कीजिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे फोकस कीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 17,190 17,200 के पास का रेसिस्टेंस लेवल क्रिएट हो रहा है, जिस पे हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। बट ये तो टेक्निकल पॉइंट है, बट नीचे से इतनी अच्छी खासी रैली के बाद मुझे पर्सनली लगता है कि इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। अपर लेवल में माल खरीदते समय आँख नाक कान खुले रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि कोई ट्रेड हम देने वाले हैं तो कैसे, क्या आप विश्वास कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। हमारा परिवार बढ़ रहा है तो मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। देखिए, कल हमने अपोलो हॉस्पिटल दिया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक तो ऑलरेडी लंबे टाइम से दिए हुए हैं, भारती एयरटेल कल रात में दिया। देखिए, हमारे देने से पहले लोगों ने कमाया, कैनफिन होम्स अपडेट किया, कैनफिन होम्स अगेन अपडेट जो हमने दिया था, उसके बाद चोला फाइनेंस दिया था, अगेन किसी ने अपडेट कर दिया। यानी लोग कमा रहे हैं मेरे दोस्त, और यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं। देखिए, स्मॉल कैप की वीडियो बनाई, मिड कैप की वीडियो बनाई, IEX ब्लास्ट हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि प्लीज़ ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए है, जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, और आपके लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बशर्ते आप सही तरीके से एक बार फॉलो करके देखिए। ये हमारी एक भाई वाली कोशिश है। और साथ में अगर पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन सीखना हो तो गूगल फॉर्म वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और यहाँ ट्विटर पे भी फॉर्म है, आप कहीं भी जाके ये फॉर्म भरिएगा। बहुत जल्दी हम वर्क कर रहे हैं, तो आपको SMS से इसकी लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं कुछ बेहतरीन चीज़ें जो रडार पे हैं, और कैसे और क्या। तो निफ्टी का चार्ट आपने देख लिया, अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देते हैं। और बैंक निफ्टी के चार्ट में जैसा कि 36,200 का सपोर्ट है, वही सपोर्ट इसने आज भी लिया, और वहीं से 36,522 गया। तो कल भी हमारे लिए यही सपोर्ट है, उसमें ना कोई चेंज है ना कोई बदलाव है, वो एज इट इज़ है, उसमें कहीं से कोई चेंज और कहीं से कोई बदलाव नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में HDFC बैंक ऑलरेडी हमारा दिया हुआ जो शेयर था 1770 के ऊपर में, आज 1570 के ऊपर में, माफ़ी चाहूँगा, तो 1583 का हाई ऑलरेडी मार चुका है। तो अभी एज इट इज़ यही सपोर्ट वैलिड आएंगे। लेकिन ट्रेडिंग कहाँ करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भाई के साथ अकाउंट ओपन कीजिए। और आपके लिए जैसा कि मैंने वादा किया था, एक स्ट्रेटजी पे हम वर्क कर रहे हैं, जिनका अकाउंट ओपन होकर जो ट्रेड करेंगे उन्हें वो वीडियो की लिंक SMS से दी जाएगी। तो अगर वो चाहते हैं तो अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, ट्रेडिंग शुरू कर दीजिएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देंगे, वो वीडियो कहीं लाइव नहीं होगी। अब एक प्यारी सी चीज़ सिखाता हूँ, कॉन्फिडेंस पेट्रो। अब देखिए, जो लोग लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, 77 का लेवल दे रखा था, एक बार 76 से गिर गया, एक बार 74 से। अब ये चीज़ होती है कि लेवल कितने इंपॉर्टेंट हैं। यानी नेक्स्ट तेज़ी अगर कॉन्फिडेंस पेट्रो में होनी है तो उसे 77 के ऊपर चलना पड़ेगा मेरे दोस्त, चलना पड़ेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर एज इट इज़ वैलिड है, तो उसके बारे में बात करके मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा। अपोलो हॉस्पिटल में ऑलरेडी 4850 के ऊपर तेज़ी हुई है, अब इसमें नेक्स्ट तेज़ी के लिए इसे 5050 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। कितना, 5050। दीपक नाइट्राइट के लेवल कल मैंने दे दिए थे, वो एज इट इज़ वैलिड है। चोला फाइनेंस एज इट इज़ वैलिड है, बट मैं एक साइड दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है चोला फाइनेंस, ये देखो यहाँ पर 542 का लेवल, ये एज इट इज़ वैलिड है। उसके बाद जुबिलेंट इंग्रिया, वो एज इट इज़ वैलिड है। एक स्टॉक और है लोधा डेवलपर्स, जिसमें ब्रेकआउट हुआ है 942 का, तो 942 और 924 के ऊपर में ये स्टॉक अच्छा है, जिस पे आप अपना नज़र रखिए। रिलायंस देखिए, बिग लर्निंग, जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया था बट फिर से करना चाहूँगा। देखिए 2280-85 और गिर गया, तो हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टॉक है सन फार्मा का,
जहां पर सन फार्मा मेरे रडार पे आ चुका है और हम 805 के लेवल पे फोकस करेंगे। 805 के ऊपर में ब्रेक और सस्टेन होना ज़रूरी है, फिर हम वहां से फोकस करके इस पे मेक और ब्रेक का लेवल मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स का, जहां पे एशियन पेंट में जो 3176 का ब्रेकआउट लेवल है, तो 3176 पे आप फोकस कीजिए, फ़ायदा आपको मिलेगा। साथ में अगर आप ऐसा ही स्टॉक सिलेक्शन सीखना चाहते हैं, बिल्कुल मेगा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, नुकसान कवर करना चाहते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं और बेस्ट मेंटरशिप का प्रोग्राम चाहते हैं, तो 10 सितंबर की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, जहां पे हम आपको सिखाएंगे बेसिक्स से एडवांस, और 10 मिनट में स्टॉक सेलेक्ट करोगे, ज़्यादा टाइम देने का काम ही नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत और प्रॉफिट शुरू। लेकिन मेहनत करके सीख के, क्योंकि जो सीखेंगे वो जीतेंगे। और साथ में बस प्यार देते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए। आपके लाइफ में अगर 1% की भी वैल्यू एडिशन लग रही हो मेरे दोस्त, तो बस इस परिवार को आगे बढ़ाना है, लोगों का नज़रिया बदलना है कि मार्केट में पैसा बनता है, बस सही दिशा सही सोच की ज़रूरत है, टिप्स की दुनिया से बाहर आना है और इस लेवल की वैल्यूएशन को समझना है। लेकिन अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तभी कर पाएंगे। थैंक यू।